गंगा। गंगा आओ ना, देखो महान जी अब ठीक है, उन्हें होश आ गया है। आओ। अरे गंगा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, महन जी तुम्ही को याद कर रहे थे। देखो महन जी को होश आ गया। अरे ये बाहर क्यों खड़ी है? आओ ना गंगा। अंदर आओ ना। हम महान जी के लिए जूस ले आते हैं। ये गंगा को क्या हो गया है? कहीं उस हादसे के बाद से फिर से तो कुछ नहीं हुआ गंगा को महन जी। गंगा को क्या होगा? आराम की जरूरत आपको है, आप आराम कीजिए, गंगा की फिक्र मत कीजिए। गंगा के लिए हम दोनों हैं ना, क्यों छोटी? हाँ। आपने हमारी सुन ली भोलेनाथ, बहन जी अब ठीक है। यह अखंड ज्योत तब तक जलती रहेगी जब तक महान जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। महंत जी, गंगा कहाँ है? बेला, मैंने तुमसे कुछ पूछा? जी महंत जी, वो कहा है ना, गंगा जी कल रात्रि से भोलेनाथ की स्तुति कर रही है। ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक आपको होश नहीं आ जाता वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। क्या? गंगा ने कुछ खाया पिया नहीं? वो ठीक तो है? जी महंत जी, पर आपको अभी और आराम की ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, गंगा जी जैसे ही वापस आ जाएंगी हम खुद उन्हें लेकर आपके पास आएंगे। अरे उसने कुछ खाया पिया नहीं, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? महंत जी, हमने तो कितना कहा उनको, पर उन्होंने मन्नत ली थी कि जब आपको होश आ जाएगा तो तालाब के पीछे वाले भोलेनाथ के मंदिर में वो नंगे पांव दर्शन करने जाएंगी। अमीरों की बात ही कुछ और होती है। हाय, कितने मीठे सेब हैं ये। भाग खुल गए गंगा के और साथ साथ हमारे भी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये दोनों देवियां माया जी और वेदिका जी आखिर चाहती क्या है? क्या ये चाहती है कि गंगा और महन जी की शादी ना हो, या फिर हमारी तरह उनकी चाह दौलत के लिए है, या फिर कोई और चाह है दोनों की? कोई तो राज है और
और हमें इस राज का पता लगाना ही होगा। एक बार फिर बच गई वो गंगा की बच्ची। हमने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन छोड़ना छोटी, हम तो कहते हैं कि हम लोग बच गए। शुक्र है भगवान का कि महन जी को कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो हम दोनों अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। रही बात गंगा की, तो उसे तो अभी कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है। लो, तुम दोनों देवियां यहाँ हो और हम हैं कि आप लोगों को सारे घर में ढूंढ आए। कमाल है, इस घर में कूड़ा भी साफ करो ना तो मोती बरसते हैं। ऐसा घर है ये। है, हम तो धन्य हो गए अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याह के। हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, उन दोनों का इरादा पक्का था। योजना भी कमाल की थी, पर अफसोस महन जी ने आकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? हमें लगता है कि ऐसा करके आप दोनों ने महन जी को गंगा के और करीब कर दिया। आपको ये किसने कह दिया कि महन जी और गंगा को एक दूसरे के करीब आने से हम उन्हें रोकना चाहते हैं? तौबा तौबा, हमने कब कहा कि आप दोनों देवियां महन जी और गंगा को करीब ना आने देने का महान कार्यक्रम करने की योजना बना रही हैं? आप दोनों को नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, है ना? लेकिन करे तो क्या करे, ये लाखों की बात अपने तक रखने की हम में तो हिम्मत नहीं है। और अगर ये बात अपने तक रखनी पड़ी, पता नहीं कितने मोती लगेंगे। और अगर हम आपको एक फूटी कौड़ी भी ना दें तो? तो हमें महन जी के पास जाना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि महन जी हमें मोतियों में तोल देंगे। हाँ, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो इस लालची औरत के मुंह क्यों लग रहे हैं। चल छोटी, ठहरो। तुम दोनों के ये ढंग हम खूब समझते हैं। तुम दोनों ने जो किया है, अगर ये बात हम दरोगा जी से बता देना तो तुम दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ, क्या किया है हमने? क्या किया है? हम लालची जरूर हैं, पर अंधे नहीं। तुम्हारा ये ढोंग हम अच्छी तरह से समझते हैं।
जरा बताओ, इसमें से मोती कौन से हैं और कपूर कौन से हैं? बता। वैसे तुम दोनों देवियों के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। जो तुमने उस चुन्नी से मोतियों को हटाकर उसकी जगह कपूर पिरो दिए, ताकि आग ना भी लगने वाली हो ना तो भी लग जाए। और ऐसा ही हुआ।